श्री अमराराम श्री अमराराम माननीय सभापति महोदय, श्री अमराराम जी, माननीय अनुदान की अनुपूरक मांग 2 पर बोलने के लिए आपने अनुमति दी, इसके लिए तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। जहां तक वेस्ट एशिया में जो युद्ध हो रहा है, जिसके कारण पूरे देश में एलपीजी के लिए हाहाकार मची हुई है। राजस्थान में एक कॉमर्शियल सिलेंडर भरने का कारखाना है जिसमें 3000 लोग हैं, उस मालिक ने बंद कर दिया कि कोई गैस नहीं है, कोई सिलेंडर नहीं है, पूरे देश में हाहाकार हो रहा है। निश्चित रूप से वो इजराइल जिसने 72,000 लोगों की जघन्य हत्या की, जिसमें आधी से ज्यादा बच्चे और महिलाएं, उसमें हमारा देश का प्रधानमंत्री गए और 2 दिन बाद उस ईरान पे हमला हो गया, जिसके कारण आज जो ये स्थितियां हुई है। एक तरफ हमारा देश वो देश है जो नॉन अलाइनमेंट गुट निरपेक्षता में तमाम विकासशील राष्ट्रों की माननीय सदस्य, ये सेकेंड बैच सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स है कि सरकार उसी पे बोल रहा हूँ। सरकार नहीं जो आर्थिक स्थिति खराब हुई है, आज देश में हाहाकार मचा हुआ है। वो बात एलओपी ने उठाई, एक पूरा स्टेटमेंट आया स्पीकर साहब के सामने और एक पूरी क्या उपाय किए गए, क्या कमेटी बनाई गई है। कमेटी से काम नहीं, देश में हाहाकार मचा हुआ है। तमाम उद्योग बंद हो गए, तमाम जो छोटे रेस्टोरेंट हैं, होटलें हैं, वो बंद हैं। लाखों लोगों का और 1 करोड़ लोग अरब कंट्रीज में इस देश के लोग हैं। एक मिनट सबसे ज्यादा एक मिनट आप रुक जाए, एक मिनट आप रुक जाए। सुबह लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी इस सवाल को उठाना चाहते थे। उस समय चेयर से एक व्यवस्था हुई और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि अगर आप इस विषय को उठाना चाहते हैं तो इस विषय की गंभीरता को हम मानते हैं और जब विषय उठाएं तो सरकार क्या कार्रवाई कर रही है, विभाग के मंत्री उस पर जवाब देंगे। मुझे लगता है कि सदन की परंपरा, सदन की नियमावली कार्रवाई कि अगर लीडर ऑफ अपोजिशन कोई विषय उठा रहे हैं, नोटिस दिया है, उस पर उन पे सरकार की तरफ से स्टेटमेंट आ रहा है, तो ये तो विषय आप बीच में नहीं बोलेंगे। आप बैठिए मोहम्मद जावेद, नहीं बीच में नहीं बोलेंगे, नहीं और उस पर पूरा विस्तार से आप बैठ जाइए, आपकी बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। फिर उसके बाद माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री जी, जैसे कि लीडर ऑफ अपोजिशन ने एक पत्र लिखा स्पीकर साहब को। स्पीकर साहब ने तुरंत सरकार को बताया कि लीडर ऑफ अपोजिशन की तरफ से एक रिक्वेस्ट आया है, स्पेशल रिक्वेस्ट आया है, क्योंकि क्वेश्चन आवर के बाद जुरावर होता है। अलग से जब नोटिस आया, वेणुगोपाल जी ने भी रिक्वेस्ट किया। हमने अपना लीडरशिप को बात करके तुरंत, क्योंकि एलओपी का लेटर है और यहाँ सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स में चर्चा हो रही है, फिर भी हम बीच में स्पेशल परमिशन देंगे। और हम समय भी एलओपी से पूछा आप कितना बजे बोलना चाहते हैं, हम लोगों को बताया गया कि 4 बजे का लगभग वो बोलना चाहते हैं। और हमने पेट्रोलियम मिनिस्टर को जवाब इतना जल्दी तैयारी कराया ताकि एक गंभीर मुद्दा है, एलपीजी गैस देश में शॉर्टेज हो रहा है, ऐसे जो माहौल है उसको क्या कर रहा है सरकार, क्या कदम उठा रहा है, सुनिए ना। आप बैठ जाए, अमराराम जी बैठ जाए। आपको मैं अलाउ करूं बैठे संसदीय कार्य। कभी कभी ना थोड़ा सुनना चाहिए, मैं कुछ विशेष बताता हूं ना तो आप सुनना चाहिए, नहीं तो नहीं सुनोगे, मैं नहीं बताऊंगा तो सरकार क्या कर रहा है कौन बताएगा। जब मुझे बताना है, आपका स्पीच अभी चल रहा है, आपका स्पीच चल रहा था सप्लीमेंट्री ऑफ डिमांड्स में, आप विदेश नीति पे चले गए, फिर भी हम चुपचाप बैठे। हमने तब खड़ा किया जब यहाँ थोड़ा सा ज्यादा आवाज उठने लगा, तो मुझे ये क्लैरिफाई करना जरूरी था कि पेट्रोलियम मंत्री का जो स्टेटमेंट है वो स्पेशल लीडर ऑफ अपोजिशन का रिक्वेस्ट पे हम लोग ने किया। इसको आप लोग कम से कम इतना गंभीर मुद्दे को चर्चा करने में हम लोग सरकार इतना तत्काल हम लोग तैयार हो गए और नोटिस दिया, वो भी लिखित नोटिस। एलपीजी गैस के बारे में मैं कहना चाहता हूं, वो एब्सटेन फाइल पे चले गए, वो पर्सनल अटैक करने लगा। आप लोग अगर गंभीरता से सदन को चलाना चाहते हैं, आज ही स्पीकर साहब ने 32 मिनट पूरा ऑब्जर्वेशन दिया। मैं तो कम से कम अपेक्षा कर रहा था आज का दिन तो कम से कम गंभीरता से तो चर्चा करना चाहिए। हमने कल भी बताया, याद देखो ये कागज फिर फाड़ के फेंक दिया। सर आजकल
सदन में सीधा वेल में आने के लिए ऐसे ही आ जाते हैं। हम लोग तो सोचना पड़ता था कि वेल में कब आना है। अभी तो मजाक जैसे हर चीज में ऐसे दौड़ के आ जाते हैं। हल्केपन से इस लोकसभा को इन्होंने बढ़ा दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? आपका लीडर ऑफ अपोजिशन को माइक दिया, स्पेशल परमिशन दिया, विषय का नहीं बोल करके कई चीज और बाकी चीज बोल रहा है। आज बताया गया है नियम से बोलो, नियम तोड़ रहा है, ऐसा नहीं चलता है। मेरा अनुरोध है, जो स्टेटमेंट पेट्रोलियम मिनिस्टर का आ गया है, अब सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स में फाइनेंस मिनिस्टर बैठे हुए हैं, वो चर्चा आज जो तय किया है सदन ने उसको आज पूरा किया जाए। कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए एलओपी के लिए, कोड ऑफ कंडक्ट। श्री अमराराम जी, श्री अमराराम जी, अब आप नहीं आप नहीं मोहम्मद जावेद आप सुनिए, आपकी बात पे ही अमराराम जी, माननीय सभापति महोदय, आपकी बात पे ही माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी खड़े हुए हैं और एलओपी के द्वारा उठाए गए सवाल पे और सरकार की तरफ से पूरा वक्तव्य आ गया है और स्टेटमेंट के बाद कोई स्पष्टीकरण नहीं होता है। स्टेटमेंट के बाद सरकार की कार्रवाई आ चुकी है। श्री अमराराम जी, माननीय सभापति महोदय, केवल गैस का, एलपीजी का ही नहीं है, अरब कंट्री में हमारे देश के करीब 1 करोड़ लोग रोजगार करते हैं और बहुत बड़ी राशि विदेशी करेंसी की इसमें हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है। आज सब वो चिंतित है कि उनके परिवारजन चिंतित है, वो खुद चिंतित है। आज वो हम कैसे आ सकते हैं, हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं, उनके लिए सबके लिए लगा हुआ है। कहाँ लगा हुआ है? मेरे लोकसभा क्षेत्र से कई लाख लोग रहते हैं। मैंने चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री जी को कि सब कुछ ठीक हो रहा है, जो आना चाहते हैं उनको आने के लिए कोई सुविधा नहीं है। आज ये देश, भारत देश 140 करोड़ लोगों का देश है, तमाम विकासशील देशों का नेतृत्व करता था। वो अमेरिकन साम्राज्यवाद के सामने खड़ा होता था और आज उस अमेरिकन साम्राज्यवाद के सामने वो अमेरिकन साम्राज्यवाद का ट्रंप राष्ट्रपति कहता है भारत रूस से 1 महीने के लिए तेल खरीद सकता है। इससे बड़ी शर्म की बात इस देश के 140 करोड़ लोगों के लिए है, ये देश के प्रधानमंत्री के लिए नहीं। आज जिस तरह के कार्य किए जा रहे हैं, निश्चित रूप से ये सप्लीमेंट्री ग्रांट 2 लेके आए, क्या हालत है। आज जल जीवन मिशन में सबसे ज्यादा त्रस्त राजस्थान है, जहां इनकी डबल इंजन की सरकार है। जिसने भी घोटाला किया उसे सख्त से सख्त सजा दीजिए, हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन उनको पानी तो पिलाइए। मैं कहना चाहता हूं, सीकर और झुंझुनू के हजारों गांवों की, कस्बे और ढाणियों की जल जीवन 2019 में शुरू हुआ, 21 में योजना बनी, आज तक 1 इंच पानी भी, एक घर में भी पानी नहीं मिला है। उनके लिए पानी नहीं है। आज जो हालत हो रही है, आज पूरे राजस्थान जो सबसे ज्यादा है, हम कहते हैं सिंधु का पानी रोक देंगे, राजस्थान को पानी आ जाएगा। कब आएगा? 78 साल की आजादी के बाद। वो फ्लोराइड युक्त पानी पीने से आधी से ज्यादा बीमारियां जल जीवन के उस फ्लोराइड युक्त पानी के कारण है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि ये पैसा केवल इसके लिए नहीं है। आज किसानों के साथ क्या हालत हो रही है? पूरे देश में जो 22 फसलों की एमएसपी घोषित कर रखी है, बाजरे की एमएसपी 2775 रुपया है, आज तक भी 1 कुंटल नहीं खरीदा गया। राजस्थान सबसे ज्यादा बाजरा पैदा करता है, अभी सरसों निकल रही है, अभी तक आपका ऑनलाइन नहीं हुआ। जो 85% किसान जो लघु और सीमांत हैं, वो अपनी मजबूरी में बाजार में 1500 रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से पहले बेच देंगे, फिर आपका ऑनलाइन होगा और फिर खरीद नहीं होगी। इसलिए आज किसान के साथ, गांव के गरीब के साथ, और ये सरकार उन जो विरोधी समाप्त करें। मैं तो शुरू ही किया सभापति महोदय, अभी मैं कोई इससे अलावा नहीं बोल रहा। माननीय मंत्री जी को जवाब भी देना 6 बजे इसको, तो इसलिए मतलब तो मैं तो वही बात कर रहा हूँ सभापति महोदय। आज क्या हालत है? 22 फसलों में से 1 किलो नहीं खरीदा गया, और आज इस युद्ध के कारण जो देश का किसान जो प्याज पैदा करता है उसकी क्या हालत है। जिस अरब कंट्री में हमारा प्याज जाता था, आज नहीं जा रहा और वो खून के आंसू बहा रहा है। आज निश्चित रूप से प्रस्तावित एमएसपी हालत क्या है, अगर हमारी शिक्षा की हालत क्या है, पैसे आप दोबारा मांग रहे हैं।
स्कूल है तो मास्टर नहीं, मास्टर है तो भवन नहीं। एक एक राजस्थान के एक स्कूल में 7-7 बच्चे दब के मर जाते हैं और अफसोस जब होता है वहां की सरकार उन परिवार को एक बकरी देने का काम करती है अनुदान के रूप में। इससे ज्यादा अफसोसजनक बात नहीं हो सकती। आज 2 तरह के स्कूल में चले जाए 2 तरह के मास्टर हैं, अस्पताल चले जाइए 2 तरह के कर्मचारी हैं, केंद्र सरकार के किसी कार्यालय में चले जाइए आप, कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी, आउटसोर्सिंग के कर्मचारी। देश में सबसे बड़ी बेरोजगारी इन नीतियों के कारण है, जिन नीतियों के कारण आज इस देश में, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे, कहते थे रुपए की कीमत गिरती है तो देश का सम्मान गिरता है, और आज वो 92 पार कर रहा है जब देश का सम्मान बढ़ रहा है। इसलिए मेरा तो आपसे निवेदन है कि आज सबसे बड़ी दुनिया में हमारा देश है जहां आर्थिक समानता सबसे ज्यादा है। 5 मिनट हो गए, आप समाप्त करें कृपया। समाप्ति कर रहा हूं सभापति महोदय। इसलिए मेरा तो आपसे निवेदन है, ये सरकार केवल और केवल अमेरिका के सामने जिस तरह से घुटने टेके हैं, जिस तरह से सिलेंडर हुए श्री मलविंदर हैं, सिंह आज जो आयात निर्यात का समझौता हुआ है सबसे बड़ा खतरनाक है, देश को गिरवी रखने का काम किया। धन्यवाद सर।